नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे एफएनओ शेयर की और आपको इंडेक्स पर भी स्ट्रैटेजी बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कहां पर लॉन्ग करना है, कहां शॉर्ट। और आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। आज अगस्त सीरीज़ की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उसको भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अगस्त सीरीज़ की एक्सपायरी कहां पर हो सकती है और आने वाले जो सीरीज़ है, जो सितंबर सीरीज़ की शुरुआत होगी, उसमें आपको कहां पर नज़र रखनी है, क्या किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक्सपायरी पर फोकस रहेगा आज का शो। और उसकी शुरुआत हम थोड़ी देर में करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि बाजार पर करना क्या है। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। और अभी हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, 19,300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर दबाव ही है और हम देख रहे हैं कि लाल निशान में इस वक्त दोनों ही इंडाइसेस आ चुके हैं। बैंक निफ्टी 255 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। मिड कैप स्टॉक से सपोर्ट है क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स हम देख रहे हैं एनएसई में हरे निशान के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, लेकिन इंडाइसेस में हम देख रहे हैं कि आज एक्सपायरी का प्रभाव दिखाई दे रहा है और इस वक्त उतार चढ़ाव बना हुआ है बराबर बाजार में। सेकेंड हाफ में हम एंट्री ले चुके हैं और इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। आगे हम रणनीति भी शेयर करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पर जो कि कल हमने आपको सुझाए थे और वहां पर किस तरह का प्रदर्शन रहा है ये आपको बता देते हैं। तो कल हमारे साथ तो सोनी पटनायक जुड़ी थी और कल के हिट कॉल्स की बात करें तो जुबिलेंट फूड में शानदार तेजी देखने को मिली। आखिरी के कुछ घंटों में हमने देखा वहां पर काफी अच्छी बाइंग थी। 496 पर आपको रिकमेंड किया गया था, उस समय का करंट प्राइस था और 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली अगर सीएमपी से कंपेयर करेंगे तो। अल्ट्राटेक सीमेंट भी उन्होंने सुझाया था 8,260 के लेवल्स के आसपास, 1% ऊपर ये स्टॉक है कल के भाव से। और सेल भी करीब 91 के आसपास यहाँ पर सुझाव दिया था सोनी जी ने और 1% की मजबूती, 1% का रिटर्न वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो जुबिलेंट फूड, अल्ट्राटेक और सेल ये हैं कल के हिट कॉल्स। अब आगे बढ़ेंगे और एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे हमारे साथ। सुपर ट्रेडर लक्ष्य सिंह जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर राय दीजिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर पर आ चुका है, जैसे तो बराबर एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन अब किसी ना किसी तरह 19,300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या मानना है? 19,300 से 19,400 इसी रेंज को आज फोकस करना चाहिए? और बैंक निफ्टी पर भी अपनी राय दीजिए। जी, फिलहाल अगर आप देखेंगे रेंज को, तो रेंज के लोअर एरिया पे हम राइट नाउ है 44,000 और 43,950। ये एरिया जो है ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे 25 अगस्त को भी हमने एक लो बनाया था इसी एरिया में। मुझे लगता है कि ये एरिया होल्ड कर सकता है। अगर हम यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट देखते हैं अगले आधे घंटे के अंदर, तो ये एरिया होल्ड कर सकता है। और निफ्टी बहुत ज्यादा वीक नहीं है, मिड कैप आपने बताया कि बहुत ज्यादा वीक नहीं है, आईटी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ बैंक के दम पे बहुत ज्यादा ड्रैग मुझे नहीं लगता है आ पाएगा। अगर मिड कैप भी कमजोर पड़ने लगे तब हम कह सकते हैं कि एक फुल फ्लेज सेलिंग स्टार्ट होगी। तो फिलहाल के लिए तो ऐसे साइंस नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम यहीं पे ये जो लोअर एरिया है 43,950 होल्ड करते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में जो हम होल्ड करते हैं 19,295 जो आज का लेवल है अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट का, तो मुझे लगता है कि आज डाउन साइड ना आए, लेकिन सेंटिमेंट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में नहीं है। तो अगर ये लेवल टूटे तो इसके बाद आपको जो सेल ऑफ दिखेगा वो बहुत ज्यादा तेज दिखेगा। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, लेकिन वॉचफुल रहना है कि आज के लो टूटे ना। एक्सपायरी भी है, क्योंकि एक्सपायरी में अनवाइंडिंग प्रेशर किसी भी समय शुरू हो सकता है अगर लोअर लेवल टूटे। तो नजर रखें, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ना करें। अगर शॉर्ट करना भी है तो 44,250 300 एरिया है और निफ्टी में 19,400 420 का एरिया है। ठीक है, तो ये है व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ये रेंज भी आपको अभी लक्ष्य ने बताए। लेकिन एक बार अंश से भी समझ लेते हैं। उन्होंने एक एक्सपर्ट पोल करवाया निफ्टी की एक्सपायरी के ऊपर, और वो पोल क्या कह रहा है हम आपके सामने ये भी रखेंगे। इसके अलावा रोल ओवर आंकड़े क्या कह रहे हैं और किस स्तर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, ये सब पूरा इस पर अपडेट लेकर हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए।
जी बिल्कुल, निफ्टी का अगर हम अगस्त सीरीज़ में देखेंगे तो 1.7% गिरा हुआ है अभी। रोल ओवर के आंकड़े देखें तो करीब-करीब 60% का दिख रहा है, जो कि 3 मंथ एवरेज से काफ़ी नीचे है। 3 मंथ एवरेज है 75% पे और अभी दिख रहा है करीब 60% पे। निफ्टी बैंक में भी देखें तो 52% के आसपास का रोल ओवर दिख रहा है, जो कि 3 मंथ एवरेज से ये भी काफ़ी नीचे है। वहाँ पे 3 मंथ एवरेज है 78% का। अगर हम हाईएस्ट रोल ओवर स्टॉक्स की बात करें तो इस लिस्ट में आते हैं अतुल, दालमिया भारत, ग्रासिम और एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स। ये चारों स्टॉक्स में 90% से अधिक का रोल ओवर नजर आ रहा है। लोएस्ट रोल ओवर का लिस्ट देखें तो यहाँ पर आ रहा है मनप्पुरम, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर और अशोक लेलैंड। अभी हमने एक पोल चलाई थी एनालिस्ट की और उनके हिसाब से 30% वोटिंग मिली है 19,300 से 19,400 के बीच में निफ्टी एक्सपायर होने के लिए, और 40% ने कहा है कि 19,400 से लेकर 19,500 के बीच में एक्सपायर हो सकता है। हालांकि जैसे अभी आपने भी कहा कि निफ्टी 19,300 के पास ट्रेड कर रहा है दिन के निचले स्तर पे। अगर ऑप्शन मार्केट में भी देखें तो 19,300 और 19,350 पर हैवी कॉल राइटिंग चल रही है और 19,300 पर पुट बाइंग भी चल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,000 से लेकर 44,400 के बीच में मैक्सिमम लोग ने वोट दिए हुए हैं एक्सपायरी के लिए। ठीक है। तो हमारी एक्सपायरी पोल के मुताबिक बैंक निफ्टी 44,000 से 44,400 इस रेंज पर नज़र रखिए। और इसके बाद जो अगला रेंज निकल कर आ रहा है वो 44,400 से 44,400 से 44,600 का है। तो ये एक करीब 200 पॉइंट्स की रेंज है, 600 पॉइंट्स की रेंज है, जिसके बीच ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि इस बीच एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी के लिए अगर बात करें तो करीब 40% जानकारों का मानना है कि 19,400 से 19,500 का, 30% जानकारों का मानना है कि 19,300 से 19,400 के बीच एक्सपायरी हो सकती है, जो कि अभी करंट लेवल्स इंडिकेट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंश, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो बात हुई एक्सपायरी की, लेकिन लक्ष्य अब आपसे जानना चाहेंगे अगस्त सीरीज़ की एक्सपायरी तो काफ़ी हम कह सकते हैं एक ठंडी एक्सपायरी यहाँ पर देखने को भी, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। अगर मार्केट की बात करें तो नेगेटिव ही माहौल यहाँ पर नज़र आया है, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा। लेकिन सितंबर सीरीज से क्या आपकी उम्मीदें हैं और किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, फिलहाल अगर जैसे कोई बुलिश व्यू रखता है तो मेरा मानना है कि आईटी यहाँ पे बुलिश व्यू के साथ चल सकते हैं अगली एक्सपायरी के लिए, और बैंक में बियरिश व्यू। मतलब जब भी मार्केट में सेल ऑफ आएगा तो बैंक्स यहाँ पे कमजोर दिखेंगे, मुझे लगता है अगले एटलीस्ट 10 से 15 दिन। तो बैंक में बियरिश और आईटी में बुलिश, और मिड कैप्स में तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जज नहीं कर पाएंगे हम लोग टेक्निकली, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हो रही है जो टेक्निकली कई बार पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन लगातार मिड कैप हाई पे हाई बना रहा है, तो उसको मैं इतना जज नहीं करूंगा। लेकिन मैं अगर सेक्टर स्पेसिफिक बोलूं तो आईटी बुलिश रह सकता है, बाय द डिप करें वहां पे, और बैंक सेल द बाउंस करने के लिए कैंडिडेट रहेगा अगली एक्सपायरी में। तो यहाँ पे मतलब आपको ऐसा आपको क्लियर कट व्यू अभी भी नहीं मिलेगा कि आप निफ्टी को ट्रेड करें। अगर आपको बुलिश जाना है तो बाय द डिप में निफ्टी है, और अगर आपको बियरिश ट्रेड करनी है तो बैंक। तो इस तरीके से आपको जज करना पड़ेगा, सारा का सारा मार्केट गिरेगा भी नहीं, सारा का सारा उठेगा। ठीक है। तो ये है व्यू निफ्टी पर, क्लियर कट नहीं है, थोड़ा वेट और वॉच करिए। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए, सीरीज की शुरुआत होने दीजिए, थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद एक व्यू यहाँ पर निकल कर आ सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाए लक्ष्य? जी, फिलहाल मेरे जो स्टॉक्स हैं उसमें वेदांता सेल है। इसका स्टॉप लॉस 238 है, टारगेट 229 226 का है। बैंक ऑफ बड़ौदा सेल है, इसका स्टॉप लॉस 192, टारगेट 187 186। और पीएनबी भी सेल है, 64 का स्टॉप लॉस है, 61.6 का टारगेट है यहाँ पे। तो मेरा व्यू ऐसा है कि थोड़ी मेटल्स में आपको थोड़ी सी वीकनेस दिख सकती है। ऐसा नहीं है कि वीक है पूरा सेक्टर, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक डेफिनेटली सेल है। और आईटी में अगर आप बाय द डिप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि आज माहौल बाय द डिप का हो सकता है, तो अभी के लिए मैंने आईटी नहीं दिया है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी माहौल शांत होता है, बेटर दिखता है, तो आईटी कैंडिडेट्स मेरे तुरंत बाय द डिप में आ सकते
ओके, फिलहाल आईटी पर तो कोई व्यू नहीं है, लेकिन बाकी सभी कॉल्स आपको सुझा दिए गए हैं। वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा भी हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई और अगली सीरीज़ के लिए वो जहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। क्षितिज गांधी जी से हमने बात की और उन्हें मारुति अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, इसलिए खरीदारी की राय वो दे रहे हैं। टारगेट होगा 10,500 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 9,500 का। और जुबिलेंट फूड भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। तेजी करके चलिए 560 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 485 का। ये दोनों कॉल्स हैं क्षितिज की तरफ से। अक्षय पी भागवत, इनसे भी हमारी बात हुई और इनका भी एक लार्ज कैप और एक मिड कैप कंपनी पर रुझान है। टीसीएस है पहला, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 3,518 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3357 का। और एसआरएफ में भी खरीदारी करने की सलाह है, टारगेट होगा 2,525 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2285 का। तो ये दो स्टॉक्स हैं अक्षय की तरफ से। कुणाल बोथरा से भी हमने बात की थी और उनका मानना है कि एमएनएम फाइनेंस में वो तेजी करके चल सकते हैं। 340 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 277 का। और हिंदुस्तान कॉपर में भी खरीदारी करने की सलाह। स्टॉक पर नजर रखिए क्योंकि काफी सारे एनालिस्ट यहाँ पर तेजी करने की राय दे रहे हैं। 175 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 143 का। और आखिर में बात करते हैं चंदन तापड़िया की। इनकी तरफ से जो व्यूज आ रहे हैं उसमें इन्होंने टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है। 1485 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1390 का। तो ये है कॉल चंदन तापड़िया की तरफ से। सभी एनालिस्ट तेजी करने की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य ने अपने तीनों ही स्टॉक्स में सेल रिकमेंडेशन दी है और वो रणनीति भी आपको बता देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस से लौटते हैं बाजार पर और मार्केट में इस वक्त नजर डालें तो पहले उन स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं वायदा बाजार में, जहां पर की ताजा खरीदारी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर में हम देख रहे हैं मनप्पुरम फाइनेंस ऊपर है करीब 3% और इसके अलावा मारुति सुजुकी में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। क्षितिज इस पर बाय कॉल भी दे रहे थे और एलटीआई माइंडट्री भी ऊपर है करीब 1%। और आज हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं वहां पर भी मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है। एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस इस वक्त 3% ऊपर है। क्या व्यू बन रहा है आपका लक्ष्य मनप्पुरम फाइनेंस पर? जी मैं आपको जी फिलहाल देखिए इसने स्पाइक मारा है अभी रिसेंटली में और लास्ट टाइम भी यहाँ पे सेल ऑफ आया था ऑलमोस्ट 155 पे। तो मुझे लगता है कि अगर ये 155 एरिया निकाल देता है तो यहाँ से बुलिश होने का बहुत अच्छा सेटअप बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें। अगर ये 155 के ऊपर होल्ड करता है घंटे 2 घंटे तो यहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच के लिए ये कैंडिडेट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मारुति, जुबिलेंट फूड, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी राय आई थी। उसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि कुछ मिड कैप आईटी काउंटर्स जैसे कि कोफोर्ज, ये भी 3% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर भी अच्छी बाइंग है और टेक महिंद्रा में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में भी बाइंग नजर आ रही है। आईटी स्पेस से वैसे तो लक्ष्य भी आपने बताया कि फिलहाल कोई व्यू नहीं बन रहा है आपका, लेकिन कोफोर्ज पर राय दीजिए एक बार। 2.5% ऊपर है, 2.5% से ज्यादा की तेजी है। स्टॉक पर क्या कोई व्यू बन रहा है आपका? एक्चुअली आईटी में मैंने ये कहा कि मेरा व्यू बुलिश है, बाय द डिप है और आईटी स्टॉक्स अगर मार्केट गिरेगा तो भी चलेंगे, लेकिन अभी मैं इसलिए उसको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट बैलेंस्ड में है, ये कोई बहुत बुलिश सेंटिमेंट नहीं है। लेकिन आईटी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और इसको बाय कर सकते हैं तो रिस्क कम है। तो कोफोर्ज का अगर मैं बात करूं तो इसने ब्रेकआउट दिया है। 5400 का एरिया था जहां पे ये रेजिस्टेंस पाया था लास्ट टाइम और वहां पे सेलिंग भी आई थी काफी स्ट्रॉन्ग। उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज एक नेगेटिव दिन में अगर हम इतना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो यहाँ से और अपसाइड आ सकते हैं। मुझे लगता है ये 5800 की तरफ जा सकता है। पोजिशनल व्यू है ये, इसमें टाइम लग सकता है हफ्ते 2 हफ्ते, लेकिन 56, 50 और 5800 ये दो लेवल है मुझे दिखते हैं आगे आने वाले 1 से 2 हफ्तों। तो ये डेफिनेटली एक पोजिशनल बाय की तरह हो सकता है। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 53, 70, 75 के आसपास, क्योंकि पोजिशनल व्यू होंगे। पोजिशनल व्यू है अगले एक हफ्ते के लिए आपको यहाँ पर 5600 के आसपास और उसके ऊपर निकला तो अगले टारगेट्स जो दिख रहे हैं वो 5800 के दिख रहे हैं। 5370 के आसपास का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। ये उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और इसमें हमारी लिस्ट में जो नाम है वो है एमसीएक्स, सीमेंस, आईजीएल। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि शॉर्ट कवरिंग इस वक्त देखने को मिल रही है।
लेकिन इस बीच इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी करीब 6.5% ऊपर आ चुका है। परसिस्टेंट सिस्टम पर भी हम सुबह से ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है, करीब 2.5% से ज़्यादा की तेजी है इस स्टॉक में। लक्ष्य, क्या व्यू बन रहा है आपका इन स्टॉक्स पर जिनका भी आपने नाम लिया? कहीं पर कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? ये एमसीएक्स मुझे ब्रेकआउट कैंडिडेट लग रहा है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट सा नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 1650 का एरिया होल्ड करता है अगले 1 से 2 दिन, तो यहाँ पे आपको 1750 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो ये एमसीएक्स कैंडिडेट रहेगा। उसके अलावा इंडिया बुल्स की बात करें, एक मिनट में इसको, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे शुरू हो चुका है। इसको हमने पहले भी 2-3 हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था। अजय जी ने बताया था कि ये एक कैंडिडेट हो सकता है क्या, तब हमने इसको पकड़ा था अप्रोक्सीमेटली 150-140 के आसपास। तो अभी 200 तक आ चुका है। मुझे लगता है ये 215-220 तक, 220 तक और जा सकता है। वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। रेंज इसकी जो कंसोलिडेशन की मुझे दिखती है वो 200 से 220 के बीच में है, लेकिन एक स्ट्रेच में ये 220-225 तक जा सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है यहाँ से, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और काफी महीनों बाद ये ब्रेकआउट इसने दिया है। तो आई थिंक ये 2 कैंडिडेट बुल साइड के लिए अच्छे। ओके, तो बुल साइड के लिए अच्छे हैं। लक्ष्य, दोनों स्टॉक का एक बार स्टॉप लॉस आप वापस से रिपीट करेंगे? जी, एमसीएक्स का 1650 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और जो इंडिया बुल्स हाउसिंग है उसका आपका 197, क्योंकि मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, तो 197 का स्टॉप लॉस होगा। 215 से 225 तक के टारगेट्स यहाँ पे पोजिशनली आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2 स्टॉक्स, ये एमसीएक्स पर और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर आपको राय दे दी गई है। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर की ताज़ा बिकवाली इस वक्त देखने को मिल रही है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक्स के बारे में हम बात करें तो इस वक्त फ्रेश शॉर्ट्स जहां पर दिखाई दे रहे हैं उसमें टोरेंट फार्मा देखिए, एसीसी, बीपीसीएल, यहाँ पर आज वीकनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो आज हम देख ही रहे हैं कि वीकनेस है। हालांकि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन वहाँ पर भी वीकनेस बनी हुई है। और इसके अलावा टोरेंट फार्मा देखिए करीब 2.5% नीचे, एसीसी और बीपीसीएल भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये कुछ ताज़ा बिकवाली वाले स्टॉक्स हैं। लक्ष्य, कोई ट्रेड देख रहे हैं आप सेल साइड के लिए? मुझे यहाँ पे टोरेंट फार्मा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा और डिप आ सकता है। 1840 तक के लेवल आ सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर वीक है और अभी सपोर्ट्स काफी दूर है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट करना चाहें तो आई थिंक टोरेंट फार्मा में स्पेस है। 1925 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे आपका 1860 और 1840 ये 2 टारगेट्स आ सकते हैं। आई थिंक पहला टारगेट 1860 तक तो ये जाएगा ही, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट है। तो आई थिंक ये एक बेटर शॉर्ट हो सकता है अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है। और 1925 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो शॉर्ट लेना है तो टोरेंट फार्मा पर आप सेल साइड के स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। 1860 है पहला टारगेट जो कि सपोर्ट है, उसके नीचे आया तो 1840। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 1925 का। चलिए फिलहाल इतने ही स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे। लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।